नमस्ते। आज से शुरू हो चुका है हमारा योगा ट्यूटोरियल सीरीज़, जहाँ पर हम एक के बाद एक हठ योग के सारे आसनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ताड़ासन। तो ताड़ासन जो है, जिसको हम पर्वतासन भी कहते हैं और इसी पोज को इंग्लिश में माउंटेन पोज या तो पाम ट्री पोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आसन एक बेसिक आसन है। जो लोग योग की शुरुआत करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसी के साथ आप अपने योग की शुरुआत कर सकते हैं। अब इसको ताड़ासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ताड़ के पेड़ के समान यहाँ पर हम अपने शरीर को ऊपर की ओर तानते हैं और लंबा करते हैं, इसीलिए इस पोज को ताड़ासन कहते हैं। तो अब ये पोज करना कैसे है ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कीजिए, जिससे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ताड़ासन का अभ्यास आप दोनों पैरों को जोड़ के भी कर सकते हैं, और अगर आपको पैर जोड़ के करने में बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है तो आप पैरों के बीच में 10 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस रख लीजिए, या पैरों को हिप लेवल जितना ओपन रख के भी कर सकते हैं। अब पहले आप अपने पैर के जो पंजे हैं उसको पूरी तरह से सीधे कर लीजिए, जिससे आपके शरीर का जो वज़न है वो दोनों ही पैरों के ऊपर एक समान आएगा। तो इस तरह से आपको खड़ा रहना है और हाथों को इस तरह से बगल में ले आए, पूरे शरीर को एकदम सीधा कर लीजिए, समस्थिति की पोजीशन में आ जाए। अब यहाँ से दोनों हाथों को धीरे धीरे से ऊपर उठाएंगे। हाथों की जो हथेलियाँ है वो आकाश की ओर रहेगी, और ऊपर जाते ही आपकी उंगलियों को फंसा लीजिए और अंगूठों को भी मिला लीजिए। अब हाथों की जो हथेली है उसको आकाश की ओर पलट लीजिए। अब एक लंबी गहरी सांस भरें और सांस को भर के रखेंगे, पूरे शरीर को ऊपर की ओर तानेंगे। आपकी जो नज़र है वो सामने किसी एक पॉइंट के ऊपर टिका लीजिए और सांस को भर के रख के फिर अपनी एंकल को भी ऊपर उठा लीजिए। हो सकता है शुरुआत में बैलेंस करने में दिक्कत हो, लेकिन जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आराम से आपसे होने लगेगा। आपके जो दोनों हाथ है उसको कानों से लगा कर रखिए। अगर आप अपनी हील को ऊपर नहीं उठा पाते हैं तो सिर्फ हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। इस तरह से भी इस पोज को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके अपर बॉडी का ही स्ट्रेचिंग होगा। आपके पैर के जो भी मसल्स है, एंकल है, आपके काफ मसल्स है, उसका स्ट्रेचिंग नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से भी आप इस पोज को कर सकते हैं। और फिर सांस को छोड़ते हुए एंकल को नीचे रखिए और हाथ को भी नीचे लाए। ठीक इसी तरह से हम एक बार फिर से करेंगे। हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, अंगूठों को भी मिला लीजिए, हाथों को हथेलियों को आकाश की ओर पलट लेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, पूरे शरीर को ऊपर की ओर तानते हुए अपनी हील को भी ऊपर उठा लेंगे। इस आसन के बहुत सारे फायदे भी हैं। ये आसन हमारे पोस्चर को ठीक करता है। इस आसन में हमारे स्पाइन के हर एक वर्टिब्रा की स्ट्रेचिंग होती है और इसलिए ये हाइट को ग्रो करने में हेल्प करता है। लोअर बैक से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, लोअर बैक का पेन, साइटिका, स्लिप डिस्क, उसको दूर करता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है। ये हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। हमारी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। पैरों के मसल्स को ये मजबूती देता है। और सांस को छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाए। तो इस तरह से आपको इस पोज को शुरुआत में 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड होल्ड करना है, और आप 1 मिनट तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, और इसका 3 से 5 बार आप रिपीटेशन कर सकते हैं। ये आसन करते वक्त आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो जिन लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम है या हाई बीपी की समस्या है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सांस को रोकने में कोई दिक्कत हो रही है, तो उन लोगों को इस आसन को अवॉइड करना है। और अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई सर्जरी करवाई है या कुछ भी इंजरी हुई है, तब भी आप इस आसन को अवॉइड करें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो 3 या 4 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा इस आसन को कर सकते हैं। उसके बाद इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बस इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिर मिलूंगी एक नए योगासन के ट्यूटोरियल के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ विद योगा डेस्टिनी। धन्यवाद।